आपका डिप्टी सीएम केवल जातीय कारण से, क्योंकि वो मौर्य है। पंडित जी ठाकुर जी कुर्सी पे बैठते हैं और मौर्य जी को स्टूल दिया जाता है। अच्छे स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो काहे विधायक नहीं बन गए, काहे विधान परिषद का टिकट मांगने लगे, और उनकी ही बेटी संघमित्र मौर्य बीजेपी से ही एमपी है। औरतों को कितनी अच्छी सुरक्षा मिल रही है, जहन वहीं कांड हो जा रही है। आपका कैसल किशोर का घर में बैठे बैठे जवान लड़का जिसका औलाद मर गया, 9 महीना से गोद में उसकी माँ पाली पोसी भाई, मंत्री की इन्हीं के बीजेपी के सरकार में आदमी को हत्या हो जाए। माँ बाप ने पढ़ा दिया कि हमारा लड़का अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा, आईएएस की तैयारी करे तो अपना जेवर भी बेच दिया, खितुआ भी बेच दिया, पता लड़का धक्के खा रहा है। कहना चाहेंगी 2024 में चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर 2014-2019 के बाद इस बार का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया माहौल है, मगर कुछ भी नहीं है, बेरोजगार है भैया। वो फर्जी वोट से जीत जाए तो अच्छी बात है, मगर अच्छे दिन आए नहीं। सब जितने कमा जीत जाएंगे फिर? अरे बिल्कुल नहीं, वो फर्जी वोट से जीत जाएंगे। उनकी सरकार, उनकी सत्ता, उनकी सब कुछ है भैया, बिल्कुल जीत जाएंगे। अरे जाओ, जनता कौन दे रही है? जनता दबाती है, कुछ और पर चला जाता है कहीं और। सोचिए, कहीं नहीं जा रही है हम लोग तो। लेकिन यही तो बात है, जहाँ पर विपक्ष की बात वो करते हैं कि जहाँ पर वो जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम की बात नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ हार जाते हैं वहाँ ऐसा नहीं है भैया कि वो मुद्दा ना उठाता सबको। कोई मीडिया वाले अच्छे होते हैं भैया, चला देते। कर्नाटक जीत गए तो वहाँ ईवीएम को मुद्दा नहीं उनकी तो जहाँ चाहे वहाँ लखनऊ में नहीं जीत रहे हैं, बहुमत से लखनऊ जीत गए मेरे भैया। अब इससे बड़ी बात क्या है? जिता है पंडित जी थे समाजवादी पार्टी का। आपका ये कहीं ना कहीं कहना है कि जो उन्होंने जीत दर्ज की है वो ईवीएम के भरोसे की है, धांधली करके की है। वो तो धांधली है, ये है बिल्कुल धांधली है भैया। ये तो आँख जो अंधा आदमी होगा वो भी कहेगा भैया धांधली है। तो हम बार बार बता रहे हैं, अगर ईवीएम का बार बार लांछर उठ रहा है तो अभी खतौली लोकदल जीती, मैनपुरी जो है डिम्पल जी जीती, समझो रामपुर एक केवल बीजेपी जीती। आप हम कहते हैं अगर ईवीएम का बार बार मतलब इस तरीके के मुद्दा उठ रहे तो लोगों को कोर्ट हो जाना चाहिए, रोड पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए। नहीं लाठी नहीं, जब तक क्या लाठी नहीं खाई जाती क्या साधारण? अरे मुकदमा लिखा है वही तो नेता बनता, जो जेल जाता वही नेता बनता है। और मुद्दा क्या रहेगा? जैसे आप कह रही हैं ना कि समस्याएं तमाम हैं, लेकिन मुद्दा क्या रहेगा जिससे 2024 बाद चुनाव लड़ा जाएगा? भैया देखिए, मुद्दा तो बहुते हैं, देख रहे हो औरतों को कितनी अच्छी सुरक्षा मिल रही है, जहन वहीं कांड हो जा रही है। आपका कैसल किशोर का घर में बैठे बैठे जवान लड़का जिसका औलाद मर गया, 9 महीना से गोद में उसकी माँ पाली पोसी भाई, मंत्री की इन्हीं के बीजेपी के सरकार में आदमी को हत्या हो जा रहा है उनके घर में। इससे बड़ा अपराध कहाँ है? अब इनकाउंटर नहीं हो रही है, इनकाउंटर करना चाहिए ना भैया। गुंडा राज है, मुक्त हुआ है, उस पर तो करना चाहिए ना। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों? कौन सा जांच ले आए हैं? करना चाहिए ना। अरे किसी का माँ है, आप भी किसी का औलाद हो, हम भी किसी का औलाद है। अब निकला आदमी कि चलो भाई जा रहे हैं तो 2 रोटी कमा के आएंगे, मगर बच के आदमी नहीं आ रहा। किधर से ये लगा रही कहीं न कहीं जो बीजेपी वाला साला घुमा फिरा के सब कोई भ्रष्टाचार है। मैं भी नौजवान हूँ, मैं भी समाजवादी पार्टी का युवा हूँ। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है। नौजवान किसान सब बेरोजगार, कोई बता दे कि हम खुश हैं। हमारे माँ बाप ने पढ़ाया हमको, बीएड BA हर माँ बाप कराते हैं हमारा लड़का अच्छा बने, अधिकारी बने। तो यहाँ पता लग प्लेटें धोने वाली नौकरियाँ हैं। BCom BEd LLB करे हुए लड़के पानी चोरी चमारी कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा था? अच्छे दिन आएंगे, यही अच्छा दिन है उनका। माँ बाप ने पढ़ा दिया कि हमारा लड़का अधिकारी बनेगा, आईएएस बनेगा, आईएएस की तैयारी करे तो अपना जेवर भी बेच दिया, खितुआ भी बेच दिया, पता लड़का धक्के खा रहा है। कहाँ का इंसाफ? अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार में नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। उनकी भी सरकार थी, लेकिन उनकी सरकार फिर चेंज क्यों हुई? जनता खुश नहीं थी उनकी सरकार? क्यों नहीं, जनता बहुत खुश थी। अब ये सरकार बदली कहाँ यार? ये तो बेईमानी से जीत ले, इनका सत्ता है, इनकी चाहे जो 14 में भी बेईमानी से आ गए। बेईमानी से अखिलेश यादव नहीं, इनको बता रहे हैं, ये मोदी जी को मैं बता रहा हूँ। 2014 में बेईमानी से आ गए भैया, तो सबका पद जिया जाता है। अभी 2024 में सबका विकास किया जाता है, ठीक है। अब एक बार राहुल भाई नया दूल्हा बनेगा, ठीक है। अखिलेश भैया को हम लोग ने जिताया, हम लोग तो समाजवादी हैं। हमारा घर 7 लोग समाजवादी, हमारे चाचा हैं विधायक, हमारी छोटे भैया हैं वो अरे उसको क्या सभासद हैं समाजवादी पार्टी से। अभी जो हम बात कर रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव है, आप हम बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेईमानी से, धांधली से वो 2024 का चुनाव जीतेंगे, लेकिन यही तो सवाल उठता है ना कि
जहाँ पर वो जीत जाती है, विपक्ष जीत जाती है, तहाँ पर तो वो ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाता है? जहाँ से भैया कहाँ से, जब ये बताइए भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे की बात नहीं कर, किसानों के लिए बात करती है भारतीय जनता पार्टी? आप ये पहले बताइए। नौजवानों के लिए बात करती है? बेरोजगारों के लिए बात करती है? अखिलेश भैया तो हर बात पे बोलते हैं, बेरोजगार, किसान, युवा के लिए सब बोलते हैं। जनता भरोसा क्यों नहीं करती? भरोसा करती है, मगर अब भरोसा अच्छे दिन के आए तो एक बार साहब ने कहा कि समाजवादी पार्टी के हम युवा हैं, वो अभी बता दिए कि हमारे घर में विधायक, हमारे घर में जिला पंचायत है। जब उनकी विचारधारा ही समाजवादी है तो आगे क्या बात करेंगे? और रही बात अखिलेश यादव की, अगर उन्होंने काम किया होता तो सरकार में होता। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है, कोई रिपीट मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन योगी जी ने काम किया था तभी तो रिपीट बने हैं, ऐसे तो बन नहीं गए। और वो कह रहे हैं मेरा लड़का एलएलबी किया। अरे आपका लड़का एलएलबी किया, वो नौकरी नहीं पाए, बाकी लोग नौकरी नहीं पा रहे हैं। एलएलबी किया है, जरूरी थोड़ी कोई गवर्नमेंटेड वकील ही बन जाएगा। पीसीएसजे का रिजल्ट आया है। अगर योगी जी ने काम किया होता, मोदी जी ने काम किया होता 2024 के लिए, इनको राजभर जैसे लोगों को लेने की जरूरत नहीं पड़ती जो इनको पानी पी पी कर गाली दे रहा था, इनसे कटोरा लेके भीख मंगवाने की बात कर रहा था। ऐसे शख्स का पैर पकड़ने की इनको जरूरत नहीं पड़ती। दारा सिंह चौहान से इस्तीफा देके घोसी में चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इनका काम दिखाई पड़ रहा है, विकास इनका दिखाई पड़ रहा है। विकास केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हुआ है, अमित शाह जी का हुआ है, राजनाथ सिंह का हुआ है, मोदी जी का हुआ है, स्मृति ईरानी। जिस नेता का आप नाम ले रहे हैं, जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हर पार्टी में रहे हैं। वो ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसमें वो ना रहे हो। पार्टी बनी ही इसलिए है कि हर जो भी है वो आ सकता, सबका स्वागत है। कोई गलती करके माफी मांग के पार्टी में आ सकता, उसका भी स्वागत है। बहुत से लोग 2014 में किसी पार्टी में, तो 2014 में भाजपा में आ गए, तो ऐसे किसी का विरोध नहीं कर सकते ना। फिर पार्टी किस लिए? पार्टी किसी एक की नहीं ना, वो पूरे संगठन की और पूरे देश की है, तो सबका स्वागत कर सकती है। कोई राजभर जी नहीं, राजभर इससे पहले बीजेपी थी, उनको विचारधारा नहीं समझ में आई, वो समाजवादी में चले गए। अब सत्ता है, इतनी जल्दी उनको इनकी विचारधारा कैसे पसंद आ गई? रही बात दारा सिंह चौहान जो कि घोसी में उपचुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया था, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको पता है कि इस्तीफा देते समय उन्होंने कहा था पिछड़ों को सम्मान नहीं होता, दलितों को सम्मान नहीं होता। मेरा जो पीए है, जो मेरे सचिव हैं, वो मेरी बात तक नहीं सुनते, उनको अपने सचिव तक का नाम नहीं पता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जल्दी पिछड़ों, दलितों का सम्मान करना कहाँ से शुरू कर दिया कि दारा सिंह चौहान पुनः उसमें आ गए? एक मिनट एक हमारी सुनिए, ये जो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और स्टेट में सरकार चल रही है, तो चल ओबीसी और एससी की ही बदौलत से रही है, समझो। और दूसरी चीज़ रही, अभी दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर 17 तक जो है 22 तक सरकार भाजपा की चलवाई। और अगर यही लोग इतने अच्छे होते तो दारा सिंह चौहान को और जो है ओम प्रकाश राजभर को इनको मिलाने नहीं चाहिए था। अब पूछिए इनसे जरा। पार्टियों की गलती है कहीं ना कहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो कह रहे हैं मिलाना ही नहीं चाहिए था। जब अखिलेश यादव लॉलीपॉप देंगे कि आपको डिप्टी सीएम बना देंगे, कैबिनेट में मंत्री बना, जब सरकार नहीं आई और लोगों को ब्रेन वॉश करेंगे, अभी अगर इतना ही कुछ होता तो पार्टी में सत्ता में आ जाते। यहाँ मंत्री बनाने किसी को लालच नहीं दिया जाता। एक मिनट सुनिए, इनके यहाँ मंत्री बनाने का लालच दिया गया राजभर को, उनके बेटे को विधान परिषद या राज्यसभा में एडजस्ट करने की बात कही गई। दारा मौर्य किस लिए गए थे सपा में? समाजवादी पार्टी की लहर दिखाई दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे ना कि समाजवादी पार्टी की लहर दिखाई दे रही थी। अगर सरकार बन जाती तो वो भी मंत्री बन जाते। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और आज भी बरकरार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों की तरफ भगे नहीं, आज भी वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सम्मान समाजवादी पार्टी में टिके हुए हैं। कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान, सुनिए, जितना सम्मान समाजवादी पार्टी देती है, राजभर जी यही जब तक हमारे साथ थे, एक मिनट, हमारे साथ थे तो हमारे बगल में कुर्सी पे माननीय अखिलेश यादव जी के बगल में बैठाए जाते थे। आपका उप मुख्यमंत्री स्टूल में जगह पाता है, राजभर वही मोदी जी के जो कार्यक्रम था दिल्ली में, पीछे खड़े होने की जगह पाए थे, उनको झांक के अपना फोटो दिखाना पड़ा था। हम भी यहाँ उपस्थित हैं। अभी आप कह रहे थे कि स्टूल नहीं, रुक जाइए हो तो किसी को भी बैठा दो, मतलब किसी का पद कोई पद ही नहीं होता है। मतलब अब डिप्टी सीएम सम्मान देना जानते हैं, आपका डिप्टी सीएम केवल जातीय कारण से, क्योंकि वो मौर्य है। पंडित जी, ठाकुर जी कुर्सी पे बैठते हैं और मौर्य जी को स्टूल दिया जाता है। ये है पिछड़ों दलितों का सम्मान।
भारतीय जनता पार्टी यही पिछोदत्तों को सम्मान करती है कि मौर्य, कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी सबका सम्मान जो है अच्छे स्वामी प्रसाद मौर्य थे तो काहे विधायक नहीं बन गए, काहे विधान परिषद का टिकट मांगने लगे, और उनकी ही बेटी संघमित्र मौर्य बीजेपी से ही एमपी है। आप कैसे है बताइए, बेटी जब अपने बाप से प्रेरित नहीं है तो क्या करेगी बताइए।